वो खूबसूरत, रहस्यमयी और असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थी। एक सितारा जिसकी रोशनी उनकी चुप रहने के बाद भी लंबे समय तक बनी हुई है, वो सुचित्रा सेन है, जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री है और वो महिला जो अपनी प्रसिद्धि के चरम पर सार्वजनिक जीवन से गायब हो गई थी। आज हम उनकी शानदार जिंदगी की यात्रा करते हैं, स्क्रीन पर और उससे पर दोनों जगह। 6 अप्रैल 1900 को रोमा दासगुप्त के रूप में पाबना में जन्मी सुचित्रा सेन। पाबना जो अब बांग्लादेश में है, वो एक विद्वान परिवार में पली बढ़ी। उनके पिता करुणामय दासगुप्त एक सम्मानीय हेडमास्टर थे, लेकिन नियति को कुछ और भी मंजूर था। मात्र 15 वर्ष की आयु में उनकी शादी कोलकाता के एक प्रभावशाली उद्योगपति के बेटे दिव्यनाथ सेन से हुई। ये एक नई अध्याय की शुरुआत थी, जिसने रोमा को बंगाल की चिरस्थायी स्क्रीन देवी सुचित्रा सेन में बदल दिया। उनकी पहली रिलीज फिल्म 74.5 1953 में, जिसमें उत्तम कुमार ने सह अभिनय किया था, एक गेम चेंजर थी। उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, जिसने बंगाली सिनेमा को सबसे पसंदीदा ऑन स्क्रीन जोड़ी के जन्म दिया। हारानो सुर से लेकर सप्तपदी और चावा पावा तक उनकी फिल्म से ब्लॉकबस्टर नहीं थी, वह सांस्कृतिक मील की पत्थर थी। सुचित्रा सेन की आंखें बहुत कुछ कहती थी। उनका संतुलन बेजोड़ था और उनका अभिनय अविस्मरणीय था। लेकिन उनका आकर्षण बंगाल तक ही सीमित नहीं था। बॉलीवुड में उन्होंने देवदास 1995 में सुंदर लेकिन दुखद पारों के रूप में अपनी छाप छोड़ी। बाद में आंधी 1975 में उन्होंने एक जटिल राजनीतिक की भूमिका निभाई, एक ऐसा किरदार जो इंदिरा गांधी से प्रेरित माना जाता है। उनका किरदार पावरफुल, लेयर्ड और अपने समय से आगे का था। आलोचक और दर्शक दोनों ही मंत्रमुग्ध हो गए। 1963 में उन्होंने इतिहास रच दिया। 7 पके बांधा के अपनी भूमिका के लिए सुचित्रा मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सिल्वर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी। उन्हें 1972 में पद्मश्री और 1912 में बंग विभूषण भी मिला। फिर भी जब 2005 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की पेशकश की गई तो उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि उन्होंने पहले ही सुर्खियों से दूर एक जीवन चुन लिया था। 1970 में अपनी पोती की मृत्यु और कुछ और फिल्म के बाद सुचित्रा सेन ने सिनेमा के दुनिया से गायब होने का फैसला किया। उनकी आखिरी फिल्म प्रणय पाशा 1978 फ्लॉप हो गई। बस वही हुआ, वो पूरी तरह से अलग हो गई। अगले 36 साल तक कोई साक्षात्कार नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई सार्वजनिक उपस्थिति नहीं। उन्होंने खुद को आध्यात्मिकता के लिए समर्पित कर दिया, चुपचाप ध्यान लगाया और रामकृष्ण मिशन का समर्थन किया। उनके इर्द गिर्द एक रहस्य बढ़ता गया। ग्रेटा गार्बो से तुलना अपरिहार्य थी। उनकी विरासत उनकी बेटी मुनमुन सेन और पोतियों राइमा और रिया सेन के जरिए आगे बढ़ी। ये सभी उनके बाद में फिल्म में आई, लेकिन कोई भी सुचित्रा सेन के अलौकिक जादू के से मेल नहीं खा सका। वो सिर्फ स्क्रीन की देवी नहीं थी, वो सिनेमा की पहली थी। सुचित्रा सेन की निधन 17 जनवरी 2014 को हुआ और उन्होंने अपने पीछे एक अमर विरासत छोड़ी। मृत्यु के बाद भी वो रहस्यमयी रही और उनका कोई अंतिम सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं हुआ। बस यादें, शानदार सिनेमाई यादें। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा और मेरा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।